अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स में से हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने जो हमारे इसके बहुत सारे फार्मूलाज याद करने हैं उन पे आएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। मकसद क्या है यहाँ पे आने का? यहाँ पे बस आने का मकसद ये है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, मेन चीज हमें चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल मेथड तरीके से हम नहीं चलेंगे। आपको फिजिक्स में ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। हम पूरे डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे डिफरेंशिएशन को, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे काइनेमेटिक्स आपको पढ़नी होगी फिजिक्स में, वहां पे यूज होता है मोशन इन 1D, या वहां पे आपको ये काम आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो मे भी बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग उल्टे उल्टे सीधे कुछ अच्छे अच्छे आंसर भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन को करने से पहले आप याद रखो कि स्लोप क्या होता है। हमारा स्लोप क्या होता है? मैं अगर यहां पे कोई एक ग्राफ बना लेता हूं y वर्सेस x, ठीक है, और यहां पे मैं एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक लाइन खींच लेता हूं, ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, तो यहां पे एक एंगल बन जाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा। क्या बनता है? अब इसी थीटा का अगर आप निकालेंगे टेन थीटा, उसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं? अगर इसी एंगल का आप क्या निकालेंगे? टेन, उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ये तो बेसिक बात होगी। अच्छा, ये तो यहां पे हो गया। अगर मैं चाहूंगा कि यहां पे मेरा स्लोप आ जाए, अगर मैं चाहूंगा कि यहां पे मैं अपना स्लोप निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे चाहूं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ना, वो आपको कांस्टेंट रहता है। वो आपको क्या रहता है? वो चेंज नहीं होता है। जो इस लाइन का, जो इस ग्राफ का, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, वो बन जाता है हमारा कांस्टेंट। चलो सर, ठीक बात होगी। अगर मैं यहां पे एक और करूं लूं y वर्सेस x के, इस तरीके से लूं मैं ग्राफ, ठीक है, मैं बोलूं यहां पे आप निकालो स्लोप, तो आप क्या करेंगे? टेंजेंट डालेंगे, इसके साथ थीटा बन गया। मैं बोलूंगा यहां पे आप निकालो, आप क्या करेंगे? आप टेंजेंट डालेंगे, यहां पे थीटा बन गया। मैं बोलूंगा यहां पे आप निकालो, आप क्या करेंगे? टेंजेंट डालेंगे, तो यहां पे थीटा बन गया। इसका मैं नाम दूं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। एक्चुअली यहां पे क्या होता है? यहां पे तो कांस्टेंट रहता था हमारा थीटा। यहां पे जो है ये चेंज होता है। यहाँ पे एंगल थोड़ा छोटा था, फिर उससे ज्यादा बढ़ गया, फिर उससे ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस करो में दिक्कत है। इस करो में क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्लोप निकालो, तो आपको निकालना क्या है? आप बोलेंगे हम निकालेंगे स्लोप एट अ पॉइंट। निकालेंगे हम क्या निकालेंगे? स्लोप एट अ पॉइंट। क्योंकि यहां पे तो वेरी होता है, यहाँ पे एंगल कम था, यहाँ पे उससे ज्यादा आ गया, यहाँ पे उससे ज्यादा आ गया, यहाँ पे उससे भी ज्यादा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम, यहाँ पे कांस्टेंट था, तो हमने बोल दिया स्लोप जो है डेट विल बी टेन थीटा। यहाँ पे आपको निकालना है स्लोप एट ए पॉइंट, क्योंकि जो थीटा है वो बढ़ता जा रहा है। वो क्या जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों कर्व्स को हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। वो देखो आप कैसे। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो पहला कर्व मैंने लिया था ना, मैं उसको फिर से ड्रॉ करूंगा। दिस इज y वर्सेस x ग्राफ। यहां पे मेरी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि यहां पे जो है मेरा एंगल थीटा, यहां पे आप स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब स्लोप कर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मैं मान लूंगा यहां पे ये जो पॉइंट है, इसको मैं मान लूंगा इट्स पॉइंट 1 x1 y1, और यहां पे मैं एक और पॉइंट लूंगा पॉइंट 2, उसको मैं नाम दूंगा x2 y2, ठीक है। ध्यान से देखना। फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको ड्रा कर रहा हूं इसके साथ। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, ठीक है, याद रखिए यहां पे 0 हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। यहां से यहां तक, यहां से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है? x1। इस पॉइंट से लेकर यहां तक पॉइंट क्या है? x2।
हो गई ये बात क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, y1। ठीक है, ये तो आ गई हमारी y1। अच्छा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, y2। बात समझ आ रही है। मैं इस ट्रायंगल को अब बाहर दूंगा, ये इस तरीके से मेरी ट्रायंगल है। अब मैं बोलूंगा बताओ यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है। यहां से यहां तक तो y2 हो गई और यहां से यहां तक तो y1 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y2 माइनस y1। दिस इज y2 माइनस y1। ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, यहां से यहां तक जो है ये तो है x2, ये तो यहां से यहां तक कितनी है, ये तो x2 है। और यहां से लेकर यहां तक कितना है, x1 है। यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है। मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए, वो आएगा x2 माइनस x1। आएगा x2 माइनस x1। मुझे निकालना है स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मैंने क्या बोला, वो आएगा ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, तो थीटा बन रहा है तो उसका tan निकालो, tan थीटा। tan थीटा होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर बटा, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाली और बेस भी मैंने निकाली। वो आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस y1 x1। ये जो स्लोप आपने पढ़ा है ना, ये आपने 9th और 10th क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इजंट इट इजी। अच्छा, कोई बोलेगा सर यहां पे नहीं, मैं यहां पे निकालूंगा इसका थीटा, मैं यहां पे निकालूंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक पॉइंट लेना है, यहां पे कहीं और एक और पॉइंट ले लो, ड्रा कर लो, यहां पे भी ट्रायंगल बनेगी। स्लोप आपको हमेशा यही चीज मिलेगा, स्लोप आपको यही चीज मिलेगा। अब यहां पे निकालना चाहेंगे तो भी आपको यही स्लोप मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पे अगर निकालना चाहेंगे तो भी यही चीज आपको मिलने वाली है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो आता है स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मैंने निकाली y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये तो स्लोप आ गई, ये हम पढ़ते थे 10th और 9th क्लासेस में, इजंट इट। लेकिन बात अगर हम वहां पे करेंगे, जो हमारे पास दूसरा कर्व है ना, हम अगर उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास दूसरा कर्व है, देखो इस तरीके से मैंने लिया, दिस इज x वर्सेस y ग्राफ, और ये मेरे पास कर्व है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यहां पे जो है, अगर आप यहां पे देंगे 0.1, मैं वही करूंगा जैसे मैंने यहां पे लिया 0.1 0.2। यहां पे मैं लूंगा 0.1, इसका मैं नाम दूंगा x1 y1। और यहां पे मैं लूंगा एक और पॉइंट 0.2, इसका नाम दूंगा मैं x2 y2। जब आप इसका टेंजेंट डालेंगे ना इस तरीके से, सॉरी, जब आप इस तरीके से जाएंगे तो ये इसको कट करते जाएगा, ये इसको क्या करता जाएगा। यहां आपको चाहिए एक ट्रायंगल, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ट्रायंगल। लेकिन जब आप इसकी एज डालते हैं टेंजेंट, वो इसको कट करते जाता है। टेंजेंट तो कट करते हुए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो इसको कट करते जा रहा है, इजंट इट। तो इसका स्लोप निकालना मुश्किल है। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए फिर क्या होगा, क्योंकि स्लोप तो निकालना है मुझे, इस कर्व का स्लोप तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने इसी तरीके से किया था जैसे मैंने यहां पे किया, मैंने 0.1 लिया था, मैंने 0.2 लिया था। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या थी, मुझे चाहिए थी एक ट्रायंगल चाहिए थी। मैं इसका वैल्यू निकाल लेता, इसका वैल्यू निकाल लेता, मेरा काम आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे टेंजेंट डालता हूं, वो इसको कट करते हुए जाता है, वो इसको कहां क्या करता हुए जाता है, कट करते हुए जाता है। अब फिर स्लोप कैसे निकालेंगे हम, फिर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज x, दिस इज योर y। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पॉइंट यहां पे 1 था, ये जो पॉइंट यहां पे 2 था, आपको इस पॉइंट 1 को इतना क्लोज लाना है 2 के पास, इतना क्लोज लाना है कि इनका जो टेंजेंट है वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चलो आप बोले कि यहां नहीं, मैं इतना कॉमन लूंगा। ठीक है, यहां पे सर हमारा पॉइंट था, मैं यहां पे नहीं, मैं यहां पे लाना चाहूंगा, इसको कहां पे लाना चाहूंगा। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो भी एक इस ग्राफ को कट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो भी इसको एक कट करते हुए जाएगा। जब इसको कट करते हुए जाएगा तो आपको क्या होगा, तो भी आप लोगों की जो ट्रायंगल है वो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, ये तो भी इसको क्या होते जाएगा, कट करते हुए जाएगा। तो सर फिर हमें करना क्या है, तो आप लोगों को करना क्या है, आपने ये करना है कि इस ग्राफ को जब आप इस तरीके से लेंगे,
आपको .1 और .2 को इतना क्लोज लेना है, इतना क्लोज लेना है कि यहां पे अगर मेरा .2 था ना, जिसका था x2 y2 वैल्यू, और यहां पे मैं लूंगा बहुत पास x1 y1, कि जब मैं इनके बीच में टेंजेंट डाल दूं कि वो बन जाए कॉमन। जो टेंजेंट बन जाए वो क्या बन जाए, जब टेंजेंट कॉमन बन जाएगी यहां पे मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। फिर बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, यहां से यहां तक मुश्किल था इसका निकालना स्लोप। तो हमने क्या किया, हमने इस .1 को बहुत क्लोज लिया, बहुत ज्यादा क्लोज लिया, इतना क्लोज लिया कि इन दोनों का जो टेंजेंट आप डालेंगे ना वो कॉमन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, तो यहां पे आप ट्रायंगल बन गई, वही चीज हो गया। अब इसका स्लोप जब आप निकालेंगे, जब आप स्लोप निकालेंगे तो ये जो ट्रायंगल है इसको बाहर लेके जाओ उसी तरीके से। अब यहां से यहां तक ये पॉइंट बन गया कितना, यहां से यहां तक हो गया x1, ठीक है, और यहां से यहां तक बन गया ये x2, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बन गया y2, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बन गया y1। यानी कि स्लोप आपको फिर वही मिलेगा, परपेंडिकुलर बटा tan थीटा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको वही मिलेगी y2 माइनस y1, और बेस भी आपको उसी के बराबर मिलेगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। लेकिन ये जो x2 माइनस x1, मैंने इस पॉइंट को इतना क्लोज लिया, इतना क्लोज लिया पॉइंट किसके साथ, .2 के साथ, कि मेरा y1 माइनस y2 माइनस y1 जा रहा है कितना, 0, और मेरा x2 माइनस x1 जा रहा है कहां पे, 0। आपको इतनी डिस्टेंस इनके बीच में कम करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी डिस्टेंस आपको कम करनी पड़ेगी कि इन दोनों का स्लोप जब आप डालेंगे वो कॉमन होना चाहिए। यानी कि इतना करीब लेना है कि y2 माइनस y1 अप्रोच होना चाहिए, 0 वैल्यू कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो यार आई एम राइटिंग दिस हियर, इट अप्रोच टू 0, ये कभी 0 का वैल्यू लेगा नहीं, लेकिन इट टेंड्स टू 0। सिमिलरली जब y2 माइनस y1 0 के करीब आएगा तो x2 माइनस x1 भी किसके बराबर आएगा, ये करीब 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 का किसके बराबर आएगा, 0। ये जो करीब करीब हम बोल रहे हैं ना, दिस x2 माइनस x1 करीब करीब 0 की तरफ जाएगा, y2 माइनस y1 करीब करीब किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। इसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं dy, और इसको बोलते हैं dx। ये करीब करीब 0 की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में dx, और ये करीब करीब जाएगा 0, इसको हम बोलेंगे dy। यानी कि जो y2 माइनस y1 है वो एक्चुअली अब क्या बनेगा, वो आपका बनेगा dy, और जो x2 माइनस x1 है वो बनेगा dx। क्या बनेगा, x2 माइनस x1 इट अप्रोच टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 इतना 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 बहुत 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 पास है, जो बहुत 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 पास है, इसी को बोलते हैं dx, ठीक है। और y2 माइनस y1 पहुंच रहा 0 तो कभी नहीं लेगा, लेकिन पहुंच रहा किधर, 0 की तरफ, उसको हम बोलते हैं dy। तो हमारा जो होता है स्लोप वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर इज dy और बेस है हमारा dx। ये आ गया dy बाई dx। क्या आ गया, तो समझ आया यहां तक मैंने जो भी चीजें, काम की चीजें तो है नहीं, बस समझाने की चीजें हैं, ठीक है। और लिखने की चीज अब जो मैं बोलूंगा वो जो पहला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि लिखने की जरूरत, जितना भी हमने डिस्कस किया वो पहला पॉइंट ये है कि व्हाट एक्चुअली इज अप dy बाई dx, व्हाट एक्चुअली इज अप क्या, dy बाई। तो हमें यहां से पता चलता है इट्स एक्चुअली द स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ किसका, ऑफ y वर्सेस x, ये चीज भी बोल सकते हो, इट्स अ स्लोप ऑफ ए ग्राफ, इट्स अ स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ये भी बोल सकते हो। या तो ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको जो है y2 माइनस y1 या dy को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या तो आप इसको ये बोल सकते हो इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये पॉइंट लिखने वाला है आपका सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट, ये चीजें अगर किसी को समझ में नहीं भी आएगी ना कोई दिक्कत नहीं भाई, एंट्रेंस में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, आपको 11th में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जिसको ये चीज याद नहीं रहा ना फिर तो गया वो, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है।
तो ये dy by dx जो है क्या है, इसका मतलब इट्स द स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, या तो आप बोलेंगे इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये जो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई जब x2 माइनस x1 जब ये चेंज हो रहा है तो यहां पे भी ये चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू। तो ये पहला आपका था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि डिफरेंशिएशन जो है व्हाट एक्चुअली मींस व्हाट dy by dx। हम फर्दर आगे चलेंगे। देखो ये इतना टफ भी नहीं है, और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा ना, मैं वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपकी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जो आपकी फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ऐसी काम आने वाली है कि आप बराबर 11th से लेकर एंट्रेंस तक, और जब तक आप इंशाल्लाह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनेंगे तब तक ये चीजें आपको काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं अगर आप बोलूंगा मेरा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा आप इसका dy by dx निकालो, इसका क्या निकालो, तो मैं बोलूंगा इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी 0। वो क्या आएगी, इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मेरे पास y होगा c तो dy by dx किसके बराबर आएगा 0। c को कोई भी वैल्यू दे दो 1 आएगा तो dy by dx 0, 2 दे दो 0, 5 तो यहां पे मैंने दिया c का वैल्यू तो मैंने बोला dy by dx इज इक्वल टू 0। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सर कैसे 0 है, कैसे, चलो जाएंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 आता है ना, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, y इज इक्वल टू 5, ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू 5, बना लिया। तो हमें क्या चाहिए dy by dx। अब dy by dx एक्चुअली क्या है, ए स्लोप है भाई, और स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है बराबर tan थीटा, यह आएगा tan, ये जो लाइन है यहां पे एंगल कितना बनाएगा, थीटा क्या यहां पे होगा 0, यहां पे इस लाइन पे थीटा क्या होगा, यहां पे होगा 0, और tan 0 किसके बराबर होगा 0, तो स्लोप होगा 0, यानी कि dy by dx होगा 0। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। y इज इक्वल टू 5 को प्लॉट कर लो, ठीक है, सबको आता है ना y इज इक्वल टू 5, ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस हमें निकालना dy by dx, dy by dx एक्चुअल में है क्या, ये तो भाई स्लोप है, स्लोप है क्या tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा 0 बन रहा है, तो tan 0 किसके बराबर होता है 0, यानी कि स्लोप होगा इसका 0। स्लोप किसको बोलते हैं dy by dx, यानी कि y इज इक्वल टू 5 का dy by dx होगा 0। बात समझ आ रही, तो यहां से हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट 0। ये पहला आपको याद रखना पड़ेगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। देखो अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बात दिमाग में आनी चाहिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, पेपर बिल्कुल हम उसको फाड़ना चाहिए, हमें चाहिए एंट्रेंस में सीट, क्या चाहिए, उस एंगल से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास है यहाँ पे पॉइंट, दैट इज अगर y होगा बराबर x रेज पावर n, अगर y किसके बराबर होगा x रेज पावर, व्हाट विल बी dy by dx, तो वो किसके बराबर होगा, ये n आता है डाउन, क्या आता है, और x रेज पावर n को एक कम होगा, n से एक कम होगा, देखो 1 2 3 4 सो ऑन, n-2 के बाद आएगा n-1, n-1 के बाद आएगा n के बाद आएगा n+1, यहां पे पावर कितना है n, ये पावर यहां पे आएगा, बेस इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको, आप बोलो बेस, इसको आप बोलेंगे पावर, यानी कि पावर डाउन बेस रिपीट, और इसके बेस रिपीट के ऊपर आएगा पावर -1, बेस रिपीट के ऊपर क्या आएगा पावर -1, या तो इस तरीके से याद कर लो, जो पावर होगा डाउन, जो x अब आएगा वही लिख रहा है लेकिन एक कम, n से एक कम आएगा n-1, x रेज पावर n-1, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n, और ये बहुत 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 जगहों पे यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, नाउ इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेनी एग्जांपल्स, हम अगर यहाँ पे उठाएंगे, अब फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1 में उठाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 5,
तो आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 5 आएगा डाउन, x का एक होगा कम, दैट्स x रेज पावर 4, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे 5 आएगा डाउन, x रिपीट पावर -1, दैट इज 5 - 1, दैट्स 5 माइनस वो आएगा 5 x रेज पावर 4, यानी कि वही 5x और यहाँ पे जो पावर है उसका एक कम 5x रेज पावर 4। अच्छा दूसरे पे अगर हम चलेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं दूंगा x रेज पावर 10, शाबाश, व्हाट विल बी देन dy बाई डी एक्स, पावर डाउन, बेस रिपीट पावर -1, दैट्स 10 - 1, वो आएगा 10 x रेज पावर 10 - 1 इज 9, ये इसकी होगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x रेज पावर 1000, x रेज पावर, तो यहां पे क्या करेंगे, n है यहां पे 1000, तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे, 1000 को नीचे लाओगे, x लिखोगे वापस, x के ऊपर लिखोगे 1000 - 1, वो आएगा 1000, x रेज पावर 1000 में से 1 निकालो तो 999, ये इस तरीके से इस चीज की डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये जो पॉइंट है इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n इज व्हाट, n x रेज पावर n -1, यानी कि जो पावर है वो नीचे आता है। अच्छा अगर इस तरीके से अब कभी होगा, कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पास है y इज इक्वल टू 5x रेज पावर 4, व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, तो करना क्या है, इस 5 को छेड़ना नहीं है, ये एज इट्स रखना है, कांस्टेंट को बिल्कुल मत छेड़ो, 5 को ऐसे ही रखोगे, यहां पे इसमें ये फॉर्मूला लगा लो, 4 आएगा डाउन, बेस होगी रिपीट, पावर -1, दैट्स 4 - 1, 5 4 are 20, x रेज पावर 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं आप लोगों को, इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू x रेज पावर 200, ठीक है, मैं बोलूंगा इसके यहां पे मैं मल्टीपल करूंगा 2, बोलूंगा व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, व्हाट विल बी dy बाई, तो 2 को आप लोगों को छेड़ना नहीं है, 2 को अपनी जगह पे रखना, 200 आएगा नीचे और x रेज पावर 200 - 1 लिखना है, वो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीपल दोगे, कांस्टेंट को आएगा 400, x रेज पावर आएगा 199, ये बस इतना छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि x रेज पावर n की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, पावर आएगा डाउन, बेस होगी रिपीट और इसके ऊपर आएगा n - 1। फिर अगर इस तरीके से कोई कांस्टेंट इसके साथ होगा तो कांस्टेंट को आपको छेड़ना नहीं है, इसको अपनी जगह पे रखना है और इसको डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, पावर को नीचे लाएंगे, x रिपीट या बेस रिपीट, इसके ऊपर लिखेंगे पावर -1, तो यू विल एंड अप विद 20x रेज पावर 3। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे क्या, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे मैं 3 चीजों की डिफरेंशिएशन लिखूंगा, 2 तो हो गया हमारे, तीसरा अगर मेरे पास होगा y इज इक्वल टू ई पावर x, और चौथा अगर मेरे पास होगा y इज इक्वल टू लॉग x, फिफ्थ अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए रेज पावर x, इन तीनों को 3 + 2 जो हो गए 5 फार्मूलाज अगर आप याद रखेंगे तो आपकी फिजिक्स जो है ना, या काइनेमेटिक्स, या आपके पास है मोशन इन 1D जो है, वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं लूंगा y इज इक्वल टू x, बोलूंगा व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू x, तो आप क्या बोलेंगे, आप करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे, इसके ऊपर 1 लगा दो, ठीक है, पावर डाउन, बेस रिपीट, पावर -1, 1 - 1, तो वो क्या आएगा 1, ये आएगा x रेज पावर 0, x रेज पावर, तो ये आएगा बराबर 1। तो कभी अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 5x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 5x, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, और x की डिफरेंशिएशन यहां पे मैंने दिखाया, दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, 5 × 1 इज 5। तो जब भी आप देखेंगे कोई 100x होगा, बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, y की सीधे 100, जो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूंगा इसी तरीके से y इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा -200x, तो आप सीधे बोलेंगे ये आएगा -200, बात खत्म की, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x होता है वापस e पावर x, ठीक है। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, और dy बाई डी एक्स 1 log x का होता है 1/x, और फिफ्थ का होता है dy बाई डी एक्स होता है यही a पावर x है ना, वैसे ही लिखो a पावर x, और होता है log ऑफ a, क्या होता है log। अच्छा, आप इस और इसमें कनेक्शन है, इसमें और इसमें कनेक्शन है, मैं दिखाऊंगा कि e पावर x क्यों आता है e पावर x, ठीक है,
इसके साथ अगर हम यहाँ पे a पावर x, अब सर a तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे a इज अ कॉन्स्टेंट हियर, a इज अ कॉन्स्टेंट हियर, e भी तो कॉन्स्टेंट है, e भी तो इसके साथ फिर log क्या है, मैं पहले ये समझाऊंगा फिर आपको मैं ये अच्छे से समझाऊंगा कि a के बदले अगर मैं a क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, e भी तो कॉन्स्टेंट है, फिर हम उसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते। नो सी हियर, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। y इज इक्वल टू, अगर आपको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 2 पावर x, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, क्या होगी, लिखना क्या, इसको वापस ऐसे लिखोगे 2 पावर x, क्या लिखेंगे, log ऑफ जो कांस्टेंट है log ऑफ 2, ठीक है। मैं लूंगा y इज इक्वल टू 6 रेज पावर x, व्हाट्स dy बाई dx, शाबाश, इसको ऐसे ही लिखोगे एज इट 6 रेज पावर x, फिर क्या लिखोगे, log ऑफ जो कांस्टेंट है log ऑफ 6, ये इसका आंसर होगा। अच्छा सर यहां पे आपने लिया 2 कांस्टेंट, यहां पे मैंने लिया 6 कांस्टेंट, सर आप ले लीजिए y इज इक्वल टू e पावर x, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो एज पर दिस फॉर्मूला वो क्या आना चाहिए, यहां पे 2 पावर x था तो वापस लिखो 2 पावर x, यहां पे e पावर x है तो वापस लिखो e पावर x, फिर क्या है यहाँ पे log ऑफ द कांस्टेंट, तो यहां पे लिखेंगे log ऑफ कांस्टेंट क्या है e, बट log e होता है 1, log e किसके बराबर होता है, तो ये वापस आएगा e पावर x, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज e पावर x, तो इसके साथ log e जो आएगा, इसके साथ log e, बट log e होता है 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x एक्चुअली आता है यहां से, ठीक है। द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज व्हाट, e पावर x इनटू log ऑफ e, बट log e इज 1, तो ये आएगा e पावर x, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को बहुत बहुत याद रखने पड़ेंगे, पूरी डिफरेंशिएशन आपको इन चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फिफ्थ तो हो गया 6, अगर y होगा sin x, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन, व्हाट्स dy बाई dx, याद रखो कभी कभी एग्जामिनर देता है फाइंड y डैश, रिमेंबर y डैश इज dy बाई dx, dy बाई dx को हम y डैश से भी डिनोट करते हैं, dy बाई dx को हम y1 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इस तरीके से भी, y रेज पावर 1 से भी डिनोट करते हैं। कभी अगर पूछा जाएगा व्हाट इज y रेज पावर 1, दैट्स dy बाई dx, y डैश होगा तो dy बाई dx, 1 यहां पे 1 होगा, दैट्स dy बाई dx, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अच्छा sin x की डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना, cos x, cos की देखो साइन अच्छा है, जिसका नाम s से आता है ना, साइन जो है ना ये अच्छा है तभी ये पॉजिटिव आता है, इस तरीके से याद रखोगे। y जो है cos x, ये cos है ना बहुत ही गंदा है, ठीक है, जो गंदा होता है उसको हम नेगेटिव में मार्क्स देते हैं, वो आएगा माइनस साइन x, इस तरीके से आप याद रखोगे। साइन क्या है अच्छा, तो जाके आपको याद रहेगा ये आएगा पॉजिटिव cos x, cos x गंदा है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, साइन x, इसका आएगा साइन x उल्टा, लेकिन cos गंदा है तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव में मार्क दिए, ठीक है। y इज इक्वल टू tan x, ये बहुत अच्छा है तो dy बाई dx इसका क्या आता है sec स्क्वायर x। चलो आगे, व्हाट्स y tan तो आ गया, व्हाट्स sec x, देखो इसका क्या आएगा dy बाई dx, ये आदत है इस जगह जिसकी निकालनी, मैंने क्या लिखा sec x, वापस लिखो यही sec x, मल्टीपल करो, जो sec से पहले जो तीसरा नंबर आता है वो किसका आता है tan का, लिखोगे tan x, एक sec वापस साइन cos tan में जो तीसरा नंबर आता है वो किसका आता है tan का, मल्टीपल करो sec के साथ, वो आएगा ये sec x वापस sec x, और इसके साथ तीसरा नंबर जो याद कर लो साइन cos और क्या आता है tan, वो इसके साथ मल्टीपल करो sec x tan x, फिर क्या आता है y इज इक्वल टू क्या आता है फिर sec आ गया cosec x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cosec x जो है ना ये वापस लिखो, वापस ऐसे ही cosec x, ठीक है। यहां पे क्या किया, जो थर्ड है, बस ये थर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखो sec में आपने थर्ड मल्टीपल किया, अब cosec में क्या करोगे, वापस एक cosec लिखोगे, जैसे हमने यहां पे थर्ड है ना इसको याद रखोगे। अब tan का उल्टा क्या होता है cot, वो मल्टीपल करोगे, जो थर्ड है उसका रेसिप्रोकल होता है cot, वो मल्टीपल करो, लेकिन cosec गंदा है तो इसको आएगा नेगेटिव, इसको हम क्या देंगे, देखो ये आ गया पॉजिटिव, आ गया पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव, ये बेचारा भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज cosec जो है गंदा है और cos हमारा गंदा है, ठीक है। कौन सा और बचा, y इज इक्वल टू cot x, इसकी डिफरेंशिएशन आती है माइनस टाइम्स cosec स्क्वायर x। ये हमारे पास से 6 फार्मूलास, कोई बोलोगे सर कोई ट्रिक बता दो, कोई भी ट्रिक बता दो जिससे हमें ये चीजें याद रहेंगी, कोई ट्रिक नहीं, इसमें आपको याद करनी पड़ेगी, आपको
फिजिक्स अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओवरऑल हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व और हमें चाहिए सिलेक्शन। तो आपको इन चीजों के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो ये आ गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फॉर्मूला जिसको याद होगी ना, तो काइनेमेटिक्स हो या मोशन इन 1D हो, वो आपको पूरा जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें वो पूरा पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गंदा कौन है इन 6 में? एक तो कॉस है सर गंदा, और दूसरा गंदा कौन है? कोसेक एक्स इसका गंदा है, ठीक है। ये दोनों गंदे गंदे हैं इसमें। बाकी और कौन सा गंदा है? कॉट। तो कौन कौन? कॉस, कोसेक और कॉट गंदे हैं, इसलिए हमने उनको नेगेटिव नेगेटिव दे दिया। तो बाकी जितने हुए सब अच्छे हैं, इसलिए उनको हमने पॉजिटिव दे दिए। तो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो आप लोगों को याद रखने थे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, फर्दर हम चलेंगे फिर अलजेब्रा पे, डिफरेंशिएशन पे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे हम आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 6 रेज़ पावर x। क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू कोसेक x। क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, log ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 99। क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू 100 इंटू x रेज़ पावर 2। 7 y इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 8 देना चाहूंगा मैं, y इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, कोसेक तो लिखा मैंने, y इज इक्वल टू साइन x। यहां पे आप अपने दिमाग में सबसे पहले इनके आंसर्स लिखो। तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन को करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। शाबाश। व्हाट विल बी y dy by dx। यहाँ पे dy by dx मैं बस लिखूंगा, आप आंसर्स लिखोगे अपनी कॉपी पे तब तक। यहाँ पे इसका dy by dx, यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे इस बेचारे का dy by dx और इसका dy by dx। होपफुली पहले 2-3 आपने किए होंगे। क्या होगा, 6 रेज़ पावर x को वापस लिखो, 6 रेज़ पावर x, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ कांस्टेंट दैट इज log ऑफ 6। एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे dy by dx क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा कि गंदा, ठीक है। क्वेश्चन गंदा होता है तो माइनस इसको लगा देंगे। क्वेश्चन जिसका निकाला वो वापस लिखेंगे कोसेक x। और जो थर्ड क्या होता है हमारे पास tan, उसका रेसिप्रोकल होता है cot, यहाँ पे मल्टीपल करो। y इज इक्वल टू log x, सबको पता है 1/x। यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है डाउन करो x, यह आएगा 99 माइनस 1। चलो आपके लिए एक और स्टेप बढ़ा देंगे, यह आएगा 98। 99 डाउन आएगा, x रेज़ पावर 99 माइनस 1 इज 98, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, यहां पे कांस्टेंट को छेड़ना नहीं, इसको फार्मूला लगा लो। 2 डाउन आएगा, x रेज़ पावर आएगा 2 माइनस 1। 100 इंटू 2 इज 200, ये आएगा यहाँ पे x, बात खत्म। dy by dx ऑफ x मैंने ये दिखा दिया अभी आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। देखो ये इस तरीके भी से कर सकते हो, y इज इक्वल x रेज़ पावर 1 लगा दो, पावर डाउन y डैश अगर निकालोगे, पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस 1, वो आएगा 1 इंटू x रेज़ पावर 0, x रेज़ पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन x, साइन अच्छा होता है तो इसके लिए हम देंगे cos, नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे। और y इज इक्वल टू e पावर x का वापस वही चीज आता है e पावर x, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक जो डिफरेंशिएशन आती है आपकी फिजिक्स में वो बस इतनी सी आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे अलजेब्रा किस पे, डेरिवेटिव्स पे। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में होता क्या है, फिजिक्स में बहुत सारे उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स में। तो यहां पे अगर मैं दूंगा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो कैसे क्या होता है। मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन। अभी तक तो हम अकेले अकेले कर रहे थे, इसको अलग कर रहे थे, इसको अलग कर रहे थे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतनी तो छूट है मैं कि भाई इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, बस बीच में प्लस लगा लो, बात यही है अलजेब्रा ऑफ क्या, डेरिवेटिव्स। पहले एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर डिवीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर डाउन, x रिपीट होगा, पावर माइनस 1 दैट्स 3 माइनस 1 प्लस साइन अच्छा है ना, तो इसको cos लिखो फिर, तो वो किसके बराबर आएगा, 3x स्क्वायर प्लस cos ऑफ x, बात खत्म।
चलो दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, what will be the differentiation, what will be dy by dx, power down 2 down, x repeat power minus 1, log x की आएगी 1 by x, ठीक है, वो आएगा 2x plus 1 by x, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन में वहां पे लिखना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, if I am going to say this, find the differentiation of root x, find the differentiation of, अब इसको कैसे करोगे, तो डरना नहीं है, इसको आप लिखेंगे एक्स रेज पावर रूट होता है 1/2, बन गया ये वाला केस, एक्स रेज पावर n वाला केस, निकालो dy by dx, क्या आएगा, पावर डाउन डेट्स 1/2, बेस रिपीट x रिपीट, पावर -1 डेट्स 1/2 -1, वो आएगा 1/2 एक्स रेज पावर, हाफ में से माइनस निकालो, -1 तो आएगा -1/2, या तो ऐसे ही लिखो, या तो कोई दिक्कत नहीं, या अगर और जाना चाहोगे 1/2 एक्स रेज पावर -1/2 न्यूमरेटर में, इसको नीचे लाओ, यह आएगा एक्स रेज पावर 1/2, वो आएगा 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 इज अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स हो गया। एक और चीज अगर इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, बताओ भाई इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्या एक्चुअली होता है एक्स रेज पावर 1/3, यही तो होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर क्या करोगे इसको, क्यों इस एक्स रेज पावर 1/3 को ऊपर ले लो, एक्स रेज पावर y आएगा -1/3, बस बन गया वही वाला केस, एक्स रेज पावर 1 वाला n वाला केस, तो निकालो dy by dx, क्या आएगा -1/3 डाउन, बेस रिपीट एक्स रिपीट पावर -1 डेट्स -1/3 -1, बात खत्म, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। वापस आएंगे अपने कहां पे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हो गए। अच्छा, अगर मैं आपको अब बताऊंगा, 2 क्वेश्चन हो गए, मैं आपको बोलूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, चलो इसकी डिफरेंशिएशन निकालो, व्हाट विल बी dy by dx, तो डरना नहीं है कि ये कितना बड़ा है, इनको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करो, बात खत्म, ठीक है। साइन एक्स अच्छा है तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, रूट एक्स क्या लिखोगे, एक्स रेज पावर 1/2, इसको मैं लिखू एक्स रेज पावर 1/2, कर लो डिफरेंशिएशन, पावर डाउन 1/2 डाउन, अभी मैंने थोड़ी देर बोला इसकी डिफरेंशिएशन दिखाई, ठीक है, तो याद भी रख लो कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहां पे फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, ठीक है, प्लस व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, कुछ देर पहले ही बताया sec स्क्वायर एक्स, ई पावर एक्स की वापस होती है ई पावर एक्स, वो मैंने दिखाया क्यों आती है ई पावर एक्स, इसके साथ आएगा log ऑफ ई, लेकिन log ई होता है 1, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स आती है वापस किसके, ए पावर एक्स की, क्योंकि ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन एक्चुअली अगर आप लेना चाहेंगे वो आता है ए पावर एक्स से, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स, अलग अलग करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स इज 1/x, तो इसको आप लिखोगे cos x प्लस 1/2 एक्स रेज पावर -1/2 प्लस sec स्क्वायर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस 1/x, ये हो गया आंसर इसका। अगर रूट में होगा तो इसको नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, वो बनेगा एक्स रेज पावर 1/2, वो बनेगा यहाँ पे, फिर इसकी जगह लिख सकते हो प्लस 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया अलजेब्रा। अगर अच्छा ये होगा प्लस, अगर अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बस यहाँ प्लस है उधर आएगा माइनस, जहां प्लस है उधर आएगा माइनस, बात खत्म। तो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलग अलग करना पड़ेगा, जहां प्लस साइन है उधर आएगा प्लस साइन, जहां नेगेटिव साइन है उधर आएगा नेगेटिव साइन। अच्छा, हमारे पास अभी एक क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर आपको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मोस्ट के बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, साइन x की होगी cos x, ये आएगा cos x, ठीक है, ये गलत है ये चीज, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज 1 फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। जब प्रोडक्ट होता है जिस तरीके से हमने एडिशन में किया था, अगर मैं दूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन अगर आप निकालेंगे आपको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, x की होगी 1, साइन एक्स की होगी cos x, बात खत्म। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, फिर क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा,
उसको हम बोलते हैं, शाबाश, u इंटू वी रूल। u इंटू, अब इसमें क्या होता है, u को बाहर निकालो, सॉरी u को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन करो v को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ u कर लो, बात खत्म। या पहले v को बाहर लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u कर लो, फिर u को बाहर लिख लो और डिफरेंशिएशन ऑफ v लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई v को पहले करेगा, u को बाद में करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए खुली छूट है, जिसको आप लेना चाहेंगे उसको ले लो पहला। तो क्या ये आपको रूल आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, या जिसको हम बोलते हैं u इंटू वी रूल। क्या होता है, u बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर। अब यहां पे देखो, इसको हम मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। क्या आता है, u को बाहर निकालो, x को एज इट्स लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ करो साइन x, यानी कि यू हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस फिर v को बाहर निकालो, v बाहर, v क्या है, साइन x, और डिफरेंशिएशन करना है किसको, x को, बात खत्म कर लो आप। क्या आएगा, ये तो हो गया x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x, प्लस साइन x अपनी जगह पे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। अच्छा, अगर x स्क्वायर log x होगा, x स्क्वायर किसी भी को मान लो, इसको मान लो u, इसको मान लो v, याद कर लो प्रोडक्ट रूल किसके बराबर होता है, u इंटू v को अगर डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये याद रख लो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी बाई बाई डी एक्स, u बाहर, व्हाट्स योर u, इसको u लिखो, इसको v लिखो, u बाहर, दैट्स x स्क्वायर बाहर, यू हैव टू राइट डाउन देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस देन v को बाहर निकालेंगे, यहां पे देखो फॉर्मूला पे v बाहर, v इज योर log x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आएगा किसके बराबर, x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, प्लस log x अपनी जगह पे, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, वो आएगा 2x रेज पावर 2 माइनस 1, ठीक है। वो आएगा किसके बराबर, यहां पे देखो एक x और एक x कैंसिल, तो x, प्लस ये आएगा 2x, 2x, 2 माइनस 1 इज 1, तो आएगा 2x, और इसके साथ मल्टीप्लाई log x, 2x log x। इस तरीके से आप इस तरीके से क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर होगा और आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट में फंक्शंस होंगे, तो आपको एक को u लेना पड़ेगा, एक को v लेना पड़ेगा। अच्छा, कभी अगर इस तरीके से अब नहीं होगा, अगर कभी आपके पास होगा साइन x बाई एक्स, तब क्या करोगे, ठीक है। मोस्टली बच्चे बोलेंगे x को ऊपर लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे x रेज़ पावर -1, प्रोडक्ट रोल कर लेंगे, गुड। लेकिन अगर नीचे मोर देन 1 टर्म्स होंगे तब क्या करोगे, नीचे अगर मोर देन 1 टर्म्स होंगे तो तब क्या करोगे। तो याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी इस फॉर्म में होगा, आप इसको ले सकते हो ऊपर, इसको आप प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे होगा 1 प्लस एक्स, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो भी और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, u बाई वी रूल एक और आपके पास होता है, u बाई वी रूल एक होता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो आती है ना, u बाई वी रूल की जो डिफरेंशिएशन आती है, जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर लिखो। याद रखने का तरीका देखो क्या है, जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर है, फिर जिसका स्क्वायर है ना वही पहले लिखो, जिसका आप स्क्वायर लेते हो वही पहले लिखो, यानी कि v बचा क्या, तो u को डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर नेगेटिव साइन इसमें आता है। पहले u को हमने v को बाहर रखा, अब u को बाहर रख लो, u बाहर, डिफरेंशिएशन कर लो v को, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाहर। दिस इज द प्रोडक्ट, सॉरी डिविजन रूल, ठीक है। u बाई वी रूल करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर जिसका स्क्वायर लिख रहे हो, ये जो v है नीचे जो टर्म आती है उसी को पहले यहां पे लिखो, यानी कि v को यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, u एंड v, जब आपने v को बाहर निकाला है तो यानी कि आपको फिर यही एक चीज बचता है कि डिफरेंशिएशन करो u को, फिर माइनस, क्योंकि पहले हमने v को बाहर निकाला है, अब नेक्स्ट में आपने u को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन करनी है किसको, v को। नाउ सी हियर, दिस इज योर u नाउ एंड दिस इज योर v नाउ। मैं बोलूंगा कर लो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले लिखोगे जो डिनोमिनेटर में क्या है x, उसका स्क्वायर लिखो, फिर ये जो x है, यहाँ पे x है, इस x को, ये इसका स्क्वायर जो है, बस आपको ये एक टर्म लिखनी है x, जैसे यहाँ पे था v स्क्वायर, मैंने v लिखा यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इस x को यहाँ पे लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी, साइन x की,
माइनस, फिर साइन एक्स को बाहर लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1, तो यहां पे सिर्फ बचेगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर यू बाई वी रूल जो है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मेरे पास है ऊपर साइन एक्स, नीचे है क्या लेंगे 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। चलो इसकी डिफरेंशिएशन का, देखने में तो लगता है बहुत ही वाहियात टाइप, लेकिन है तो इजी। u बाई वी रूल हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, जो v है उसका स्क्वायर लिखो, 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बात फिर यही लिखो वापस, यहां पे क्या आएगा 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 अपनी जगह पे, और डिफरेंशिएशन करोगे जो ऊपर आपके पास है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर लिखो, फिर कर लो डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपने बाहर रखा है, दैट इज 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो कर लो, वो आएगा 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 अपनी जगह पे, और मल्टीपल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे, यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 को छेड़ना नहीं है, एक्स क्यूब की आएगी 3 डाउन, एक्स रेज पावर 3 माइनस 1 इज 2, प्लस 6 आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज व्हाट 1, एंड कांस्टेंट का मैंने आपको दिखाया वो है 0, डिवाइडेड बाई लिखोगे 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 का होल। बात खत्म। इस तरीके से आप u बाई वी रूल के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि आपका फिजिक्स का वहां से चल रहा है कुछ टॉपिक जो जिसमें आप लोगों को डिफरेंशिएशन की काफी जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन चीजों को याद रखेंगे। बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। ठीक है, ये तो थे हमारे पास क्या अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एक और केस यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। यहां पे हम उसको बोलेंगे। अब चेन रूल होता क्या है, देखो क्या होता है। मैं चाहूंगा, मैं लूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बोलूंगा भाई इसकी डिफरेंशिएशन कर लो। क्या करोगे फिर, हमने तो लिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, क्या लिया, तो यहां पे x था तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया था cos x। आप चाहते हैं ना, देखो मेरी तरफ सब देखेंगे, आप चाहते हैं कि यहां पे तो x था तो हमने लिया cos x। आपका मन कर रहा है ना कि काश ये x स्क्वायर की जगह काश ये x होता। सबका दिल यही जा रहा है ना कि इस x स्क्वायर की जगह काश ये x होता तो मेरी डिफरेंशिएशन तो हो जाती। तो मैं बोल रहा हूं भाई मान लो तुम्हारी जो विश है ना कि आप अंदर से बोल रहे हैं ना काश ये x स्क्वायर की जगह x होता, तो मैं सीधे लिखता cos x। तो मैं बोल रहा हूं मान लो ये x स्क्वायर, मान लो आपके x स्क्वायर इज x, तो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sin x, दैट इज cos x। बट x को आपने क्या मान लिया, x स्क्वायर को आपने मान लिया x। ध्यान से y इज इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएशन उसकी होती है cos। मैंने लिया यहां पे साइन ऑफ x स्क्वायर, लेकिन हम इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है। ठीक है, तो दिल क्या चाह रहा है, काश इस x स्क्वायर की जगह x होता, ये x स्क्वायर काश इसको हम बोलते हैं x, तो मैं बोलूं बोल दो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, देन दैट इज cos ऑफ x। x क्या है, x स्क्वायर। फिर करना क्या है, फिर ये जो चीज है ये वाला पार्ट इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, बस इतना करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू देन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ जो एंगल है टू एक्स स्क्वायर की करनी है, तो वो आएगा बराबर cos ऑफ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, तो दिस इज आंसर 2x cos x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लें। अगर आपका दिल कर रहा है, मैं एक और लूंगा साइन में ही, अगर मैं लूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैं बोलूंगा कि इसकी डिफरेंशिएशन आप करो। y इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर हमने तो साइन x का पढ़ा है cos x, हमने साइन x का पढ़ा है dy बाई डी एक्स व्हाट cos x। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पूरी टर्म को मान लो आप x, क्या मान लेंगे,
तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल, साइन है तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लेकिन फिर ये जोड़ना पड़ेगा इनटू, मल्टीपल करना है, याद रखिए मल्टीपल करना है डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, जो यहाँ पे अंदर है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगी 2 डाउन एक्स रेज पावर 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 3 अपनी जगह पे छेड़ना नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 और 2 की डिफरेंशिएशन होगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी 0, अच्छे से लिखेंगे, ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, अब देखो जो आपको बुक्स में मिलेगा, पुट इट इज इक्वल टू टी, फिर निकालो डी टी बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वही आएगा, दैट्स वो फालतू की चीज है। हम यहाँ पे बैठे कॉम्पिटिशन में, कहाँ बैठे, और कॉम्पिटिशन में आपको वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं चाहिए, पहले इसको टी पुट कर लो, फिर उसको निकालो डी डी बाई डी एक्स, ठीक है, फिर उसमें फॉर्मूला लिखो, डी वाई बाई डी एक्स को लिखो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो जाके आगे आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। इतना टाइम ना हमारे पास यहाँ होता है और ना आपके एग्जाम में, जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको वो चीजें बोलनी पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन अगर होगा, अगर e रेज़ पावर 2x होगा, हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू e पावर x की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखी है, वो आती है वापस e पावर x, वही चीज चाहते हैं कि काश ये 2x x होता, तो मैं वही बोलूंगा भाई मान लो आपकी विश पूरी होगी, हो भी गई, इसको आप मान लो x है, ठीक है, तो आएगा e पावर x की डिफरेंशिएशन होती है ना वापस e पावर x, तो मैं इसको लिखूंगा वापस e पावर 2x, ठीक है, बट इस 2x की फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी मल्टीपल में, याद रखिए डिवाइड में नहीं, ठीक है, सबट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2 और आएगा e पावर 2x। दिस इज द चेन रूल, जिसको आपने याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई एक और एग्जांपल लेंगे हम चेन रूल पे ही, कौन सी लेंगे, अगर मैं लूंगा फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x, चलो ये लेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैंने ली, साइन ऑफ cos x, मैं बोलूंगा बताओ भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है साइन x की डिफरेंशिएशन, याद रखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन x की डिफरेंशिएशन, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x होता तो dy बाई डी एक्स मेरे किसके बराबर होता है cos ऑफ x, तो ये है साइन, तो है सर साइन यहाँ पे भी, लेकिन x की दिक्कत है यहाँ पे cos, मैं बोल रहा हूं कि इस cos x को आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, तो साइन x की होती है cos ऑफ x, तो लिखेंगे cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन है cos x, x किसके बराबर है cos x, साइन ऑफ x, यहां पे x के बदले cos x, वो किसके बराबर होता है cos ऑफ x, लिखेंगे cos ऑफ x के बदले क्या है cos x, इंटू करनी पड़ेगी फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो अंदर वाली चीज, ठीक है, वो आएगा cos ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos गंदा है तो माइनस, पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा माइनस cos ऑफ x इंटू साइन x। इस तरीके से आप चेन रूल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बोल के चलूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर ग्राफिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन ग्राफ्स का कर लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं अगर दूंगा कि मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, यहां पे मैंने क्या लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं बोलूंगा व्हाट इज dy बाई डी एक्स, आप इजीली बोल सकते हैं सर 2 डाउन आएगा x रिपीट होगा और 2 माइनस 1 वो आएगा 2x, वेरी गुड, यही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूंगा भाई इसकी डिफरेंशिएशन निकालो dy बाई डी आर, मैं दूंगा y इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं दूंगा व्हाट इज dy बाई डी एक्स, मोस्टली इस तरीके से क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं, व्हाट्स dy बाई डी एक्स, यहां पे पहले आएंगे y क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर में और आपसे पूछा जा रहा है r में,
देखो यहां आर तो कहीं है ही नहीं, आर और एक्स के बीच में इसमें रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाई बाई वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और पूछा क्या जा रहा है, डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई डी आर। इस आर और एक्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पे, मींस दिस एक्स स्क्वायर विल एक्ट एज अ कांस्टेंट। क्या करेगा, क्योंकि हमें निकालने विद रेस्पेक्ट टू आर डी वाई बाई डी आर, और यहां पे कहीं आर है ही नहीं, यहां पे कहीं आर है ही नहीं, तो फिर इसके ये जो एक्स स्क्वायर है एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। चलो इस तरीके से अगर होता आर क्यूब एक्स क्यूब, मैं बोलूंगा व्हाट्स डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई दिस एक्स क्यूब विल एक्ट एज अ कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, और आर क्यूब की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं, यहां पे इनके बीच में रिलेशन है, तो पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, 3 - 1 is 2, तो आप लिख सकते हैं इसको 3r स्क्वायर एक्स क्यूब। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और आर के बीच में, यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर था, आर कहीं नहीं था, तो आपको निकालना डी वाई बाई डी आर, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी आर, इसमें आर कहीं है ही नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर करेगा कांस्टेंट काम, और कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट होती है 0। सिमिलरली यहां पे मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं बोल रहा हूं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और गलती क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली लिखते हैं साइन की होती है कॉस ऑफ थीटा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा कॉस थीटा, जबकि ये चीज गलत है। पूछा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी डी वाई बाई डी थीटा, जो एंगल है यहाँ पे क्या है, थीटा, और आपको उसी में पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी थीटा, तो जाके आएगा एक कॉस थीटा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा y है बराबर साइन थीटा, आपको पूछा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां थीटा है यहां एक्स है, यहां थीटा है यहां पे क्या है, एक्स है, तो ये जो है ये पूरी टर्म करेगी एक्ट एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0 बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड थीटा। चलो वेरिएबल चेंज करने की, मैं लूंगा s इज इक्वल टू टी क्यूब, मैं बोलूंगा व्हाट्स डी एस बाई डी टी। नाउ s और t के बीच में यहां पे रिलेशन है, s और t के बीच में यहां पे रिलेशन है, फंक्शन किस में, टी में, और आपसे पूछा भी जा रहा है किस में, टी में, तो आप करेंगे पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1। लेकिन अगर मैं वो बोलूंगा डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई, अब नफसी यहां पे पूछा जा रहा है एक्स में, और यहां पे फंक्शन कहीं पे है ही नहीं, यहां टी क्यूब है, यहां पे कहीं एक्स है ही नहीं, एक्स, तो ये पूरा करेगा एज एक्ट कांस्टेंट काम, ये आएगा 0। हाँ इस इन केस अगर एस में लूंगा एक्स टी क्यूब, फिर आपसे पूछा जाएगा what is ds by dx, what's ds by, then now here this t cube will act as a constant, ठीक है, बाहर आएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1, तो आएगा वो 1, तो जाके आएगा t क्यूब। लेकिन अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मैंने लिया s इज इक्वल टू टी क्यूब, आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू x, x और t के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्यूब करेगा कांस्टेंट काम, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करनी थी, तो मैंने बहुत रैपिडली आप लोगों को सारी चीजें कम से कम समझा दी। वो हम बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन आई कहाँ से, वो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया कि किस तरीके से हमारी जो है डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आ गया, ठीक है। और बेसिक मैंने कुछ फॉर्मूलाज दे दी, क्वेश्चन किए, चेन रूल, डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे बता दिया। तो इतना आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।